दोस्तों, भले ही जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में न हो, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर जिसे हम जीवन कहते हैं, पूरी तरह हमारे हाथ में। आज मैं आपको ऐसी ही एक पारस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी को सोना बनाता है और दूसरों की ज़िंदगी को भी सोना बनाने का आपको मौका देता है। इस पारस का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रशासनिक क्षेत्र में करियर और प्रदर्शन पूरी तरह से उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, क्षमता और कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आर्थिक परिस्थिति में जन्मे, नगर पालिका, जिला परिषद स्कूलों में शिक्षित हजारों युवाओं ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से प्रशासन में प्रवेश किया है। आज ये सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार, वित्त लेखाधिकारी, बीडीओ, कक्ष अधिकारी आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज प्रत्येक छात्र को किसी भी फील्ड में एडमिशन के लिए या नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर एक सेंटेंस में करियर चूज करने का फॉर्मूला बताना हो तो वो ये है कि जिस फील्ड में आपका दिमाग चलता है, जो आपका पैशन है, जिस फील्ड के लिए आवश्यक एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं आप में हैं, उसी क्षेत्र में आपको करियर करना चाहिए। आज मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपका पैशन ऑफिसर बनना है तो यूपीएससी, एमपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ज़रूर अधिकारी बनिए। प्रशासनिक क्षेत्र में करियर निश्चित रूप से सार्थक है, क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में करियर की तुलना में 6 गारंटेड बेनिफिट्स देता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के कई इंजीनियर और मैनेजर्स के ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने आर्थिक मंदी और परिवार की सिक्योरिटी खो जाने के कारण हताशा में निराश होकर आत्महत्या कर ली। कलेक्टर साहब की माँ या कलेक्टर साहब के पिता से ज़्यादा खुशी माता पिता को देने वाली उपाधि निश्चित रूप से कोई और नहीं हो सकती। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता नहीं मिली, लेकिन वे आज जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस पारस ने ही हमारे दोनों के जीवन को उज्जवल बनाया। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हैं तो सफलता के इस राजमार्ग पर कदम रखें, अपना जीवन रोशन करें और दूसरों के जीवन को भी रोशन करने वाला दीपक बने। दोस्तों, भले ही जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में न हो, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर जिसे हम जीवन कहते हैं, पूरी तरह हमारे हाथ में है। इसे सुखी, समृद्ध, सफल और महान बनाना पूरी तरह आप पर निर्भर है। आपने पारस के बारे में ज़रूर सुना होगा। पारस एक पत्थर है जो अगर लोहे को छूता है तो उसका सोना बन जाता है। आज तक इस दुनिया को और अधिक समृद्ध, सुंदर और उज्जवल बनाने के लिए कई महान लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही मायने में उन्होंने पारस का काम किया है। इसमें कई फिलोसोफर, साइंटिस्ट, कलाकार, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, प्रशासक आदि शामिल हैं। आज भी हर कोई चाहता है कि हम समाज और देश के विकास के लिए जितना हो सके उतना योगदान दें। आज मैं आपको ऐसे ही एक पारस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी को सोना बनाता है और दूसरों की ज़िंदगी को भी सोना बनाने का आपको मौका देता है। इस पारस का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षा। आइए इस पारस के स्पर्श से अपना और दूसरों का जीवन स्वर्णिम बनाते हैं। दोस्तों, भारत ने कल्याणकारी लोकतंत्र को अपनाया है। इस व्यवस्था में प्रशासन का फोकस आम आदमी के समग्र विकास पर होता है। इसलिए 2 प्रकार के व्यक्तियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होता है रूलिंग पार्टी के राजनेता और दूसरा होता है प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। रूलिंग पार्टी के राजनेता देश की विकास नीतियों को तय करते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स उन्हें लागू करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में करियर कुछ सम्मानजनक अपवादों के साथ काफ़ी हद तक व्यक्ति की पारिवारिक बैकग्राउंड, जाति और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि प्रशासनिक क्षेत्र में करियर और प्रदर्शन पूरी तरह से उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, क्षमता और कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आर्थिक परिस्थिति में जन्मे, नगर पालिका, जिला परिषद स्कूलों में शिक्षित हजारों युवाओं ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से प्रशासन में प्रवेश किया है। आज ये सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार, वित्त लेखाधिकारी, बीडीओ, कक्ष अधिकारी आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आज भी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी, ईमानदार और निष्पक्ष है।
दोस्तों, आज प्रत्येक छात्र को किसी भी फील्ड में एडमिशन के लिए या नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है। हम में से अधिकांश लोगों ने चौथी 7वीं की छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, टीईटी, सेट, नेट आदि उत्तीर्ण की है या उनको अटेम्प्ट किया है। ये सभी परीक्षाएं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज प्रतियोगी परीक्षाएं ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसलिए समय की मांग है कि स्कूली जीवन से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार छात्रों की मानसिकता का विकास किया जाए और इसके लिए प्रयास किया जाए। मुझे अधिकारी क्यों बनना चाहिए, ये सवाल ज़रूर आपके दिमाग में आता होगा। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन के युग में युवा पुरुष और महिलाओं के लिए करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं, कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, इंटरेस्ट, प्रवृत्ति, एटीट्यूड और क्षमता यानी एबिलिटीज़ के अनुसार करियर चूज़ करना चाहिए। इस संबंध में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इससे निश्चित रूप से 10वीं के बाद हर छात्र को करियर की दिशा तय करने में मदद होगी। अगर एक सेंटेंस में करियर चूज़ करने का फॉर्मूला बताना हो तो वो यह है कि जिस फील्ड में आपका दिमाग चलता है, जो आपका पैशन है, जिस फील्ड के लिए आवश्यक एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं आप में हैं, उसी क्षेत्र में आपको करियर करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी जी, मुकेश अंबानी, ये सभी सक्सेसफुल लोगों की जीवनी भी यही कहती है। आज मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपका पैशन ऑफिसर बनना है तो यूपीएससी, एमपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ज़रूर अधिकारी बनिए। अधिकारी बनने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुखद, रोमांचक, बहुआयामी और निश्चित रूप से फलदायी है। प्रशासनिक क्षेत्र में करियर निश्चित रूप से सार्थक है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में करियर की तुलना में 6 गारंटेड बेनिफिट्स देता है। पहला बेनिफिट है गुड सैलरी यानी अच्छा वेतन। वर्तमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य भत्ते निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। इस वेतन से आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि बेसिक नीड्स को पूरा करने के अलावा एक अच्छा लाइफस्टाइल आसानी से जी सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में इसके अलावा आपके परिवार और कार्यालय के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सरकार से आवास, परिवहन, सुसज्जित कार्यालय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि सुविधाएं भी दी जाती हैं। दूसरा बेनिफिट है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। आज की युवा पीढ़ी प्राइवेट क्षेत्र के उच्च जीवन स्तर, अत्याधुनिक सुविधाएं और शानदार कॉर्पोरेट कार्यालयों से मोहित है, लेकिन इस सारे ग्लैमर के पीछे एक कटथ्रोट कंपटीशन और अनसिक्योरिटी है। मल्टीनेशनल कंपनियों के कई इंजीनियर और मैनेजर्स के ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने आर्थिक मंदी और परिवार की सिक्योरिटी खो जाने के कारण हताशा में निराश होकर आत्महत्या कर ली है। उसकी तुलना में प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बेहद सुरक्षित है। संविधान ही प्रशासकों को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में कई सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण आदि गंभीर गलतियों को छोड़कर किसी को भी आसानी से अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। तीसरा लाभ है स्टेटस यानी प्रतिष्ठा। प्रत्येक व्यक्ति की यह मूलभूत सामाजिक आवश्यकता है कि समाज में हमारा आदर हो, सम्मान हो। अधिकारी बनने के बाद आपको और स्वाभाविक रूप से आपके परिवार को भी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। कलेक्टर साहब की माँ या कलेक्टर साहब के पिता से ज़्यादा खुशी माता पिता को देने वाली उपाधि निश्चित रूप से कोई और नहीं हो सकती। चौथा बेनिफिट है पावर्स एंड अथॉरिटी यानी शक्ति और अधिकार। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी है। समाज के निचले तबके के लिए सभी सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार संविधान और नियमों के अनुसार सभी अधिकारियों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के अनुसार सशक्त बनाती है, स्पेशल पावर्स देती है। अधिकारियों को काम करने के लिए शहर, जिले, तहसील आदि को सौंपा जाता है। ऐसे परिवर्तन के कई स्पष्ट उदाहरण हैं, जैसे कि स्वर्गीय टी.एन. शेषन जी जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया। इससे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में आज भी मदद मिल गई है। पांचवा बेनिफिट है नेशन सर्विस एंड सोशल सर्विस अपॉर्चुनिटी यानी कि राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का अवसर। भारत के एक बुद्धिमान और जागरूक नागरिक के रूप में हर कोई समाज और देश के विकास में कुछ योगदान देना चाहता है। प्रशासनिक सेवा आपको राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
ऐसे परिवर्तन के कई उदाहरण हैं जिसमें अधिकारियों ने अपने काम से उस इलाके का विकास करके वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है। दिल्ली के लोगों ने सतना के मामलेदार यशवंत भूसेकर कुलकर्णी जी के देव मामलेदार के रूप में कई मंदिर भी बनवाए हैं। छठवां बेनिफिट है ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। दोस्तों, अभी तक हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने भी लाभ देखे हैं उनमें से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन परीक्षाओं की तैयारी प्रक्रिया, प्री मेंस इंटरव्यू आदि स्टेप से आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। आपका ज्ञान, बोध, संकल्प, संघर्ष, समर्पण बढ़ता है। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता नहीं मिली, लेकिन वे आज जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, मैं यहाँ अपने अनुभव का उल्लेख करना चाहूँगा। मेरी प्राथमिक शिक्षा बुल्ढाना जिले के एक छोटे से गाँव खुमगांव में जिला परिषद स्कूल में हुई। घर की स्थिति बहुत खराब थी। 12वीं के बाद मैंने 2 साल डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन पूरा किया। यह उस वक्त का सबसे कम खर्चे वाला और मात्र 2 साल का और गारंटेड गवर्नमेंट जॉब देने वाला कोर्स था। केवल 20 साल की उम्र में मैंने अपने करियर की शुरुआत एक जिला परिषद सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में की। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण मेरी पत्नी रश्मि तेलेवाड़ और मैं दोनों को पहले 2009 में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर और 2011 में क्रमशः वित्त व लेखाधिकारी क्लास 1 और अपर कोषागार अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ने हमें आज एक बेहतरीन जीवन जीने का मौका दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इस पारस ने ही हमारे दोनों के जीवन को उज्ज्वल बनाया। इसके बाद अब हमारे जैसे ही युवा भाई और बहनों के जीवन को यथासंभव उज्ज्वल बनाने के लिए हम स्पार्क फाउंडेशन इस एनजीओ के माध्यम से और प्रशांत रश्मि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हैं तो सफलता के इस राजमार्ग पर कदम रखें, अपना जीवन रोशन करें और दूसरों के जीवन को भी रोशन करने वाला दीपक बने। इस भारत को एक महाशक्ति और पूरे विश्व को सुखी बनाने के गौरवशाली सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, हर वीडियो बनाने में शूटिंग, एडिटिंग आदि बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको यह अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत रश्मि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो नियमित रूप से आपको मिलते रहेंगे। विश यू ऑल सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।